अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं हम लोग आजकल पोएम नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, स्नो ड्रॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। इसको फिर से थोड़ा सा हम दोहराएंगे। एज यू नो, हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था स्नो ड्रॉप इज़ अ वाइट फ्लावरिंग प्लांट। इट फ्लावर्स व्हेन द अर्थ इज़ कवर्ड विद स्नो। ये हमने समरी भी लिखी थी ऐसे ही। समटाइम्स द प्लांट हैज़ टू पुश इट स्टेम थ्रू थिक इंचेस ऑफ स्नो। यानी ये वो पौधा है जो बिल्कुल हमें लगता है डिफरेंट है, क्योंकि ये निकलता है, इसके जो फूल है वो सरमा में निकलते हैं और तब निकलते हैं जब बर्फ़ बहुत जमी होती है, उसी टाइम निकलते हैं। फिर शायर ने कहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया है। ये दिखाना चाहता है हाउ क्रूअल द नेचर इज़ इन विंटर और हाउ क्रूअल इट इज़ फॉर द क्रिएचर्स इन विंटर। यानी ये जो बाकी मखलूक़ात जो है, इन पे कुदरत कैसी सख्त होती है इस सरमा के मौसम में, और ये इनका चलना उठना बैठना सब कुछ रुक जाता है। हता कि ये यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की है, कुछ जानवरों का नाम लिया है जो बहुत फुर्तीले होते हैं, जो रुकते नहीं हैं। जैसे चूहा एक जानवर है, आपको पता है, उसका एक चूहे का एक काम ही रहता है, वो हर जगह बिले बनाता रहता है और घूमता रहता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन जब सरमा की सर्दी होती है, बाहर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ जमा होती है, तो ये जो चूहा है ये भी नहीं चल पाता है, ये भी नहीं निकलता है अपने घर से, अपनी उस बिल से। इसका भी रुकना, इसका रुकना इस बात की गवाही देता है कि विंटर कितना सीवियर होता है। यानी ये बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर हर जगह यख होता है, ठंड होती है और हर जगह बर्फ़ जमी हुई होती है। इसी तरह से कौवे का भी इस्तेमाल करता है, वीज़ल का इस्तेमाल करता है। उन जानवरों का भी यही हाल है, वो भी बहुत फुर्तीले होते हैं, लेकिन इसमें वो सब एक जगह रुके पड़े रहते हैं। फिर कहता है जो स्नो ड्रॉप निकलता है, इसका जो फूल निकलता है वो बिल्कुल सख्त लगता है, जैसे मेटल है, एज इफ़ इट इज़ अ मेटल ब्रॉस। यानी जैसे वो सख्त एक मेटल है, वो फूल निकलता है उस समय, उस बर्फ़ के मौसम में, लेकिन वो भी सख्त होता है। लेकिन साथ ही शायद ये भी कहता है कि चलो ये सब तो होता रहता है, बट नेचर नोज़ हाउ टू परस्यू हर एंड्स। उसको मालूम है मुझे कैसे चलाना है कायनात को। हम समझते हैं कभी कभी हमारे हाल में भी, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात होते हैं, हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुदरत ने शायद गलत किया। लेकिन कुदरत को मालूम है मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ ठीक किया है, बिल्कुल A to Z ठीक किया है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे क्या करना है और इस चीज़ को कैसे ठीक करना है। अगर सरमा में इतनी सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो इसका भी एक पीछे एक लॉजिक होता है, क्यों कर रहा है अल्लाह ताला ऐसी बात। तो आज हम इसकी समरी नहीं करेंगे, इसके वो वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक डब्बे में दिए होते हैं, एक टेबल में दिए होते हैं। उन एक्सप्रेशंस को हमें आगे छोटे नीचे कुछ मीनिंग्स दी होती है, उन मीनिंग्स के साथ मैच करना होता है। उनमें से कौन सी मीनिंग इसके साथ लगती है, वो 3 दिए होते हैं, उनको 3 मार्क्स होते हैं। आज हम ये एक टेबल करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम लिखे हैं। मोल्डेड इन ब्रास, ये तो वहीं से किया हुआ है। फ्रोजन स्टिलनेस ऑफ क्रिएचर्स कंपेयर टू ब्रास। यानी मोल्डेड इन ब्रास का मतलब है ऐसी क्रिएचर्स की स्टिलनेस है, यानी एक जगह वो जमे हुए हैं जैसे वो ब्रास हो। फिर है अदर डेथ्स। अदर डेथ्स किस चीज़ को कहते हैं, ये हमें इससे निकालना है। नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं, डलड विंटरिंग हॉट, ये भी निकालना है इधर से जो नीचे दिए गए। शी टू परस्यू हर एंड्स, इसका भी मतलब यहाँ से निकालना है। अब यहाँ पे 5 आंसर्स दिए गए, एक का तो लिखा है, अब हमें 3 आंसर्स निकालने हैं 4 में से। देखिए, सबसे पहला है सीवियर विंटर कोल्ड विच इज़ द कॉज ऑफ द डेथ। एक मायने ये लिखा है वो सख्त सर्दी जिससे मर जाते हैं क्रिएचर्स। सफरिंग्स ऑफ द एनिमल्स, सफरिंग ऑफ एनिमल एक आंसर है। नेचर नोज हाउ टू अचीव हर गोल्स, कुदरत को पता है मुझे कैसा अपने आप को चलाना है, मुझे कैसे इस दुनिया को चलाना है, मुझे कैसे अपने मकासद को हासिल करना है, मैंने क्यों ये बर्फबारी की, मैं क्यों इतना स्टिल इनको बनाया। फ्रोजन स्टिलनेस ऑफ क्रिएचर्स कंपेयर, ये तो लिखा है ऊपर, एक आंसर इसका आया हुआ है। सीवियर विंटर दैट रिड्यूसेस द फंक्शनिंग ऑफ माउस इज हार्ट, बहुत सख्त विंटर जिससे माउस का हार्ट, माउस जो है उसका हार्ट वो रुक जाता है थोड़ा सा। तो हमें जो सबसे पहला है अदर डेथ्स। अदर डेथ्स का क्या मतलब निकलता है? अदर डेथ्स मतलब सफरिंग्स ऑफ द एनिमल्स, यानी बाकी जो जानवर है उनकी सफरिंग्स को अदर डेथ से करार दिया गया है, सफरिंग्स ऑफ द एनिमल्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे शायर ने कुछ जानवरों का नाम लिया है
जो बिल्कुल फुर्तीले जानवर है। उनके बाद वो लिखता है अदर डेथ्स, यानी ये जो जानवर है ये तो बिल्कुल फुर्तीले होते हैं हर मौसम में। बाकी जानवर, बाकी क्रिएचर्स वो बाकी मौसमों में भी इतने फुर्तीले नहीं होते हैं। इनको इसने इस्तेमाल किया है अदर डेथ्स, मतलब सफरिंग्स ऑफ अदर एनिमल। जो बाकी जानवर है, बाकी जो जानदार है, उनकी कितनी सफरिंग्स होंगी जब ये इतने सफ़र करते हैं जो इतने फुर्तीले हैं। तो बाकी जो ऑलरेडी कमज़ोर है या वो जो सुस्त है, काहिल है, उनका क्या हाल होगा। एक और है डलड विंटरिंग हार्ट। डलड विंटरिंग हार्ट का मतलब है वो सर्दी जिससे माउस की हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है, वो सर्दी। ये जो नीचे लिखा हुआ है सीवियर विंटर दैट रिड्यूसेस, हाँ यही इसका आंसर आएगा, सीवियर विंटर दैट रिड्यूसेस the functioning of the functioning of the mouse's heart. यानी वो सर्दी जिसने माउस के हार्ट को भी रोक के रखा है। एक और है शी टू परस्यूअर एंड्स। ये तो मैंने पता है आपको पहले, ये शी रेफर है कुदरत की तरफ, नेचर की तरफ। यहाँ पे लिखा है नेचर नोज हाउ टू अचीव हर गोल्स, इसका यही मतलब है, नेचर नोज हाउ टू अचीव हर गोल्स। नेचर knows how to achieve her goals। हमने किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के लिए एक खास टिप बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा था पहला ही मोल्डेड इन ब्रास, इसका तो लिखा था आंसर। यहाँ से आप इस एक आंसर को स्किप करेंगे, जब आप एग्जाम में होंगे इस एक आंसर को स्किप करेंगे, फिर उन 4 में से ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहला आंसर दिया है। अब फिर यहाँ पे देखिए एक और आसान था बिल्कुल, शी टू परस्यूअर एंड शी हमने रेफर किया है पहले ही, मैंने बताया पोइट ने रेफर किया है शी नेचर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा नेचर के साथ रिलेटेड है। शी टू परस्यूअर एंड का मतलब है नेचर नोज हाउ टू अचीव गोल्स, इसका ये आएगा। फिर 2 का ही ढूंढना है, 2 का ढूंढना है। इसमें आप देखेंगे डलड विंटरिंग हॉट, डलड मतलब वो बिल्कुल वो गया गुजरा, जो मतलब मरने के करीब हो, ऐसा कुछ इसके साथ हो रहा है। तो ये सीधे रेफर है किसकी तरफ, उस माउस के हार्ट की तरफ। हार्ट यहाँ पे लिखा है इसमें, तो इसको आप लगा सकते हैं। फिर एक ही का ढूंढना है अदर डेथ्स, मतलब आप देखिए फिर कौन कौन सा रहता है। ये तो नहीं है, सीवियर विंटर कोल्ड विच इज द कॉज ऑफ द डेथ, ये नहीं आएगा। फिर इसके साथ ही लगेगा सफरिंग्स ऑफ द एनिमल्स। ऐसे आप इसको मैच कर सकते हैं। सोच समझ के करना है कि पहले पोएम को याद दिलाना है, पोएम में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ हमने पढ़ा है, क्योंकि ये पोएम ऐसी नहीं होती है वहाँ पे भी लिखी हुई हो। पोएम आपको खुद वो जहन में नहीं लाना है, आपको वहाँ आगे पोएम दी होगी क्वेश्चन पेपर पे, उसी पोएम से पहले एक समरी निकाली होगी उन्होंने, वहाँ से उसी में से उसको वर्ड्स लगाने हैं, वो ढूंढ के निकालने हैं कौन से वर्ड्स कहाँ पे फिट आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पोएम में वो वर्ड हो, वो वर्ड अपने भी लगा सकते हैं, बट वो मैच होने चाहिए उसके साथ। और दूसरा है वो जो इसमें वर्ड्स दिए होते हैं जिनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, जिनके माने हमें देने होते हैं, वो भी वहाँ पे उसी पोएम से निकाले होंगे। जो पोएम वहाँ पे दी होगी उसको फिर से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि 1 टाइम ऑफर होता है। आपको पास होना है एनी हाउ, इंशाल्लाह आप हो जाओगे।